हमारा आज का टॉपिक है टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के बारे में पहले थोड़ा बता दूंगा। गैस्ट्रोपोडा जो होते हैं फाइलम मोलस्का के एनिमल यानी सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल के जंतु होते हैं। ये जंतु जो होते हैं, ये जंतु पानी में पाए जाते हैं, एम्फीबियस नेचर के होते हैं, यानी पानी या पानी के आसपास पाए जाते हैं, भूमि पर भी पाए जाते हैं और दोनों प्रकार से श्वसन करते हैं। यानी कि ये पल्मोनरी श्वसन भी करते हैं और गिल के द्वारा श्वसन भी करते हैं। अब यहाँ पर पहले, हाँ, गैस्ट्रोपोडा के बारे में ये बता दूं कि गैस्ट्रोपोडा ऐसे जंतु हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं। तो अब सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री यानी आप ये देखिए, जैसे हमारा शरीर है, दो कान यहाँ पाए जा रहे हैं, दो आंख यहाँ पाई जा रही है, नाक के दो छेद हैं यहाँ पर, ऊपर जबड़े में 8 दांत इधर हैं, 8 दांत इधर हैं, जैसे इधर दांत है वैसे इधर दांत है, जैसे इधर लोअर जॉ में जो 8 दांत इधर हैं, 8 दांत यानी 16 दांत राइट साइड में है तो 16 दांत लेफ्ट साइड में है। ठीक है। हमारे ये उंगलियां देखिए, 5 उंगलियां बिल्कुल ऐसी होती हैं, एक दूसरे में हम ऐसे करते हैं, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री। हमारे 2 हाथ है, 2 पैर हैं, शरीर में सारे ऑर्गन जो हैं वो पेयर में हैं, राइट और लेफ्ट के। दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। ये होती बाइलेटरल सिमेट्री। तो जितने भी भूमि में रहने वाले जो जानवर जो जंतु हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ऐसे जंतु जिनमें बॉडी में जो फ्लूइड सर्कुलेशन जो होता है वो जल के द्वारा होता है, तो उनमें होती रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री मुख्य रूप से पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में और इकाइनोडर्मेटा में, ये 3 फाइलम के जो जंतु होते हैं जो पूरी तरह से जल में ही होते हैं और जल के द्वारा उनमें सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है, तो उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। तीसरी एक प्रकार होता है, वो होता है एसिमेट्रिकल। जब ना तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ना रेडियल सिमेट्रिकल है, ना बाई रेडियल सिमेट्रिकल है, तब स्थिति बनती है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्री की। अब ये एसिमेट्री वास्तव में प्राइमरी सिमेट्री नहीं है, ये सेकेंडरी सिमेट्री है, क्योंकि इसमें एनिमल जो होता है वो पहले बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, बाद में एसिमेट्रिकल होता है। तो हम देखें, जो गैस्ट्रोपोड एनिमल हैं, ये गैस्ट्रोपोड एनिमल में मोलस्का में, मोलस्का जो होते हैं वो सभी, सारे मोलस्का जो होते हैं वो सारे के सारे मोलस्का बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, चाहे वो ऑक्टोपस हो, चाहे यूनियो हो या दूसरे और कोई भी हो। ये सारे के सारे गैस्ट्रोपोडा को छोड़ करके बाकी जितने भी मोलस्का होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। मोलस्का के शरीर में 4 भाग होते हैं: विसरल मास, मेंटल, फूट और शेल। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसको। तो लेकिन केवल गैस्ट्रोपोडा एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें बॉडी जो होती है वो ऐसे ऐठन के कारण, ध्यान रखिए, ऐसे गोल ऐठन के कारण, जैसे एक एक लकड़ी हो, उसके चारों ओर रस्सी लपेट दी गई हो, तो जिस प्रकार से, और उसको उसके बाद रस्सी को निकाल, जो लकड़ी को निकाल देने के कारण या रॉड को निकाल देने के कारण वो रस्सी जैसे हमको ऐठी हुई दिखती है, वैसे इनका शरीर दिखता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमको मिलता है ये शंख में। देखिए यहाँ से ऐसे शरीर, ऐसा इसका गोल घुमा हुआ है, ऐसे गोल घूम करके ये ऐसे, ये पूरा गोल घूमता है। ठीक है, तो ये बनता है इसमें, ये इसमें हो जाती है ऐठन। अब ऐठन वास्तव में होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रोपोडा जो होता है, इनके जो पूर्वज थे वो अनसेगमेंटेड और सिमेट्रिकल थे, जिनमें एक लेस कोनिकल शेल सीधी और एक प्राइमरी कैविटी होती थी जो पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर साइड में एनस में समाप्त होती थी, और मेंटल कैविटी जो थी वो पीछे की ओर स्थित थी, और विसरल डोम जो था वो भी पीछे की ओर स्थित था। तो इसको हम पहले एक चित्र में देखते हैं। ये देखिए आप, इनके पूर्वज कैसे हुआ करते थे, या इनका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है। क्योंकि हीकेल ने कहा था, क्या कहा था हीकेल ने, कि ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेट्स फाइलोजेनी। जो लार्वा अवस्था में या भ्रूणावस्था में जंतु जो होते हैं वो अपने पूर्वजों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। देखिए आप, ये इसका इंटीरियर भाग है, ये इसका पोस्टीरियर भाग है। इंटीरियर भाग में माउथ है, यहाँ पर इसका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में यहाँ पर सेरेब्रल गैंग्लिया, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये इधर एक ब्रांच इधर चली जाएगी वेस्ट्रल गैंग्लिया की, और एक मेंटल के लिए चली जाएगी पेलियल गैंग्लिया, और नीचे ये यहाँ पर जो पीडल गैंग्लिया है उसके लिए ये वाली नर्व ये हो गई। ये उसकी हो गई इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल बॉडी के पोस्टीरियर भाग में, ये इसकी मेंटल कैविटी है। अब इस मेंटल कैविटी के डोर्सल भाग में यहाँ एनस आके ओपन हो रहा है, और यहाँ पर इसके ठीक एनस के नीचे यहाँ पर गिल्स है।
इस प्रक्रिया, इस संरचना में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जब इंटीरियर भाग से जल धारा प्रवेश करती है, तो एक इधर से और एक उधर से, दोनों तरफ से जब जल धारा ऐसे जाएगी यहाँ पर मिलेगी, तो जब यहाँ पर मिलेगी तो यहाँ शून्य बन जाएगा और जल धारा जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि यहाँ जो एनस है, ये एनस यहाँ से फीकल मैटर को जब यहाँ डिस्चार्ज करता है तो ये फीकल मैटर गिरता है किसके ऊपर, यहाँ पर इसके गिल्स के ऊपर, और जल धारा जो होती है वो गिल्स के दोनों बाजू से चली जाती है। तो इसके कारण होता क्या था कि उसका जो फीकल मैटर है वो गिल्स में जमा हो जाता था, गिल्स के ऊपर जमा हो जाता था, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती थी। और जब यहाँ पानी में घुली, अब इसको लेना क्या, पानी में घुली ऑक्सीजन, तो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जब ये पानी यहाँ पहुंचता था तो वो ऑक्सीजन इसको प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। इसके कारण क्या होता था इसमें कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इसमें इसको सफोकेशन होने लगता था। अब देखें हम इसमें यहाँ पर एक चित्र में और आपको दिखा दूं कि सामान्य रूप से जंतुओं की जो इनवर्टिब्रेट में जो नर्वस सिस्टम होता है वो पैरेलल होता है, जैसे 11 होता है। ठीक है, एक लाइन इधर होती है, एक लाइन इधर होती है, यहाँ पर सेरिब्रल गेंगलिया के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, और यहाँ से सेरिब्रल गेंगलिया से यहाँ से एक ऐसे एक इधर जाती है नरोकॉर्ड, और एक नरोकॉर्ड इधर जाता है। कई एनिमल में ये दोनों नरोकॉर्ड दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं ऐसे। ठीक है, एस्केरिस में हमको पैरेलल दिखता है, और अर्थवर्म में हमको बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ दिखता है, दोनों एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इसका जो नर्वस सिस्टम है वो 11 ना होकर के 8 बन गया है। ये देखिए, एक और ये एक, जैसे हम इंग्लिश का 8 लिखते हैं, ये इस प्रकार से ऐसे। अब ये ऐसा कैसे हुआ, ये हुआ है टॉर्सन के कारण। अब हम आते हैं टॉर्सन है क्या चीज। टॉर्सन है क्या, वास्तव में टॉर्सन जो होता है वो जो लार्वल डेवलपमेंट के दौरान जब इसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, इसका लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, तो लार्वल डेवलपमेंट के दौरान इसकी जो विसरा होती है, विसरा पेलियम जो होता है, उसकी प्रारंभिक स्थिति से एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री इसको घुमा देती है। तो 180 डिग्री घूमने के कारण इसका मेंटल जो होता है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर हो जाता है, और जो सिमेट्रिकल लार्वा होता है वो एसिमेट्रिकल एडल्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर के पीछे जो नेरो नेक होती है विस्ट्रोपेलियम, और सिर के पैर को जोड़ता है, ये क्रिया जो होती है कुछ घंटों या कुछ दिनों में पूरी होती है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमको मिलता है वो एग्जांपल किसका है, वो एग्जांपल हमको मिलता है पाइला में। पाइला एक सामान्य शंख होता है जो अपने घरों में हम पूजा के दौरान जिसको बजाते हैं, समूह में रख करके ऐसा बजाते हैं ऐसे शंख को, वो जो शंख होता है वही वो पाइला है। पाइला की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत होता है उसका शेल, और उसमें एक विशेष एंगल से ऐसा फूंक मारने से उसमें क्या होता है कि उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसको हम शंख बजाना कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ घरों में इसको शंख को इसमें पूजा के दौरान शंख बजाया जाता है। विशेष रूप से हम देखते हैं ब्राह्मणों के यहाँ या बंगालियों के यहाँ ये शंख का बहुत अधिक उपयोग होता है। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि इसका गैस्ट्रोपोड का शरीर जो होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है, मेंटल, फूट, हेड और विसरल मास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में खोल और आंत का जो विसरल मास जो होता है वो कोनिकल शेप में, और फिर पहले कोनिकल शेप में और बाद में स्पाइरल शेप में बदल जाता है। इसकी पहले जो गैस्ट्रोपोड की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है पहले सीधी होती है, जिसके कारण क्या होता है जिसमें क्या होता है कि मुख जो होता है सामने एंटीरियर पोजीशन पे होता है, और इसका जो एनस होता है ये पोस्टीरियर साइड पे होता है। मेंटल जो होती है, मेंटल कैविटी भी जो होती है वो पोस्टीरियर साइड में होती है। जो इसका नर्वस सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम भी पहले बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। अब दाहिनी ओर की वृद्धि और बाईं ओर की जो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसको विकसित करने के लिए कुछ समय की, और जो राइट साइड की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और इसमें इसके कारण इसमें टॉर्सन होता है। ये इसका नर्वस सिस्टम देखे, जैसे मैंने आपको बताया पहले, पैरेलल ऐसा यहाँ से यहाँ पर ये हो गया इसका सेरेब्रल गैंग्लिया, दोनों सेरेब्रल गैंग्लिया, और ये दोनों सेरेब्रल गैंग्लिया से विसरल गैंग्लिया बिल्कुल सीधा होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये ऐसे गोल घूम करके ऐसे ये इंग्लिश के 8 के आकार का ये मुड़ गया।
ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। इनिशियल कंडीशन में जब लार्वा अवस्था होती है उसमें ये इसका इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये इस प्रकार से बाइलेटरल सिमेट्रिकल ये एनिमल दिखाई देता है। अब इसमें देखो टॉर्शन होता कैसे। टॉर्शन को 1958 में सबसे पहले थॉमसन ने बताया था। अब सामान्य रूप से एनिमल जो होता है वो ऐसा होता है। ये जो चित्र ए देख रहे हैं हम, आगे और दूसरे चित्रों में और सरल तरीके से देखेंगे। यहाँ पर हो गई इसकी सेरेब्रल गैंग्लिया, ये दोनों सेरेब्रल गैंग्लिया, दोनों को जोड़ने वाले कमीश्योर। जो सेम गैंग्लिया, समान गैंग्लिया को जोड़ने वाली जो नर्व होती हैं वो कमीश्योर कहलाती हैं। असमान यानी दो अलग अलग गैंग्लिया को जोड़ने वाली जो नर्व होती हैं वो कनेक्टिव कहलाती हैं। तो जैसे सेरेब्रल को सेरेब्रल से जोड़ने वाली जो नर्व है वो सेरेब्रल कमीश्योर कहलाएगी। सेरेब्रल को विसरल से जोड़ने वाली जो नर्व है वो क्या कहलाएगी, वो विसरल कनेक्टिव कहलाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके ये हो गया माउथ, ये यहाँ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल, पीछे यहाँ पर एनस। ठीक है। यहाँ पर इसका सेरेब्रल गैंग्लिया से दोनों, और यहाँ पर इसके विसरल गैंग्लिया की, इसकी विसरल और पेलियल गैंग्लिया, प्लूरल गैंग्लिया के लिए इसके यहाँ पर नर्व्स गई हुई हैं। और इसकी ये हो गई मेंटल केविटी, ये मेंटल केविटी है। इस मेंटल केविटी में यहाँ पर दोनों ओर स्थित हैं इसके टिनिडिया या गिल्स। इसके गिल्स जो टिनिडिया जो होते हैं वो मोनोपेक्टिनेट होते हैं, यानी सिंगल लेयर वाले होते हैं। ये दोनों गिल्स, दोनों ओर गिल्स स्थित है। यहाँ से जब पानी यहाँ आता है, अब यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है, तो यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो एनस है वो मेंटल केविटी के बिल्कुल प्रारंभ में खुलता है। तो क्या होता है कि जो अपना फीकल मैटर है वो मेंटल केविटी में यहाँ छोड़ देता है। तो ये फीकल मैटर जमा होकर के इसके ऊपर जमा हो जाता है। किसके ऊपर? गिल्स के ऊपर, टिनिडिया के ऊपर जमा हो जाता है। जब पानी यहाँ से आता है तो ये पानी पूरी तरह से इसको साफ नहीं कर पाता, जिसके कारण से इसमें जो फीकल मैटर है, मैटर इससे गिल्स के ऊपर जमा होने के कारण इसको सांस लेने में परेशानी होती है, सफोकेशन होने लगता है। इस स्थिति को बदलने के लिए, सुविधाजनक स्थिति में आने के लिए इसमें टॉर्शन की प्रक्रिया हुई। तो जो ट्रोकोफोर लार्वा था, वो ट्रोकोफोर लार्वा जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रोकोफोर लार्वा था, टॉर्शन की प्रक्रिया के द्वारा एसिमेट्रिकल एडल्ट में रूपांतरित होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो नर्वस सिस्टम है ये बिल्कुल पैरेलल है, 11 के शेप में है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 8 के शेप में होगी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें प्रक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो दाहिने साइड की जो ये है ग्रोथ रुक जाती है, बाएं साइड की जो ग्रोथ है वो तेजी से होने लगती है। तो अब यहाँ पर ये बाएं से दाएं हम सामान्य रूप से जो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो घड़ी की जो कांटा है वो ऐसे इस प्रकार से इस ओर ऐसे गति करता है। यहाँ पर जो गति होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी यहाँ से ये इस ओर गति करता है। तो पहले ये 90 डिग्री पे जाता है, पहले 90 डिग्री में जाकर के ये इस प्रकार से हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरे 90 डिग्री में ये मूव होकर के ये कंडीशन ये वाली बनती है। दूसरे चित्र में हम और स्पष्ट रूप से देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर ये दो चित्रों में देखिए बड़े अच्छे से इसको दिखाया है। इसमें क्या होता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से ये मेंटल केविटी, ये दोनों गिल्स, यहाँ इसके विसरल और पीडल गैंग्लियन, ये विसरल गैंग्लियन, ये इसका पीडल गैंग्लियन, ये इसका प्लूरल गैंग्लियन, ये इसका सेरेब्रल गैंग्लियन। सेरेब्रल गैंग्लियन से बिल्कुल 11 के शेप, 11 के शेप में यहाँ पर इसके दोनों गैंग यहाँ पर कनेक्टिव्स हैं। यहाँ पर नर्वस सिस्टम इसका व्यवस्थित है। यहाँ मेंटल केविटी में यहाँ पर एनस हो गया, ये दोनों तरफ इसके टिनिडिया या गिल्स हो गए। जब वाटर करंट इधर से आएगी तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि 90 डिग्री पे ये दोनों जो वे थे एलिमेंट्री कैनाल, और ये पूरा का पूरा विसरल मास, यहाँ से विसरल मास और फूड जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हुआ, ये इधर 90 डिग्री पे मूव कर गया एंटी क्लॉकवाइज में। फिर दूसरे 90 डिग्री पे मूव होकर के ये आ गया माउथ के पैरेलल आ गया। माउथ के जो एंटीपोडल था अब ये माउथ के पैरेलल हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो दोनों गिल्स हैं, ये दोनों गिल्स कहाँ स्थित हो गए? यहाँ माउथ के दोनों आजू बाजू स्थित हो गए। फुट जो था वो माउथ के नीचे चला गया, और जो नेनस जो था वो माउथ के बाजू यहाँ आ गया। इस चित्र में एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पर ये पहले 180 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री हुआ, फिर उसके बाद ये फिर वापस ये पूरे 360 डिग्री में यहाँ पर आ गया, यानी 180 डिग्री ये घूम करके इस तरफ आ गई। माउथ और एनस जो था वो एक दूसरे के पैरेलल आ गए। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये वाली जो मेंटल के जो केविटी थी, ये मेंटल केविटी जो कि बॉडी के पोस्टीरियर पोजीशन पे थी, ये घूम कर पहले लेटरल हुई और उसके बाद ये एंटीरियर पोजीशन पे आ गई।
तो ये इसकी स्थिति होती है। इस चित्र में हम देखें, इस चित्र में उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर माउथ हो गया, ये इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, मेंटल कैविटी पीछे है। और जब ये पूरा इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ तो जो मेंटल कैविटी थी ये पीछे से यहाँ सामने आ गई। पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल थी ये घूम करके लूप बनाते हुए ये सामने आ गई। जो गिल्स जो थे वो पीछे पोस्टीरियर थे, वो एंटीरियर हो गए। तो इस प्रकार से इसमें टॉर्सन की प्रक्रिया होती है। टॉर्सन की प्रक्रिया को 1958 में थॉमसन ने बताया था। उसमें से बताया कि इसमें मांसपेशियां जो होती हैं वो 180 डिग्री पे घूम जाती हैं, जो निम्नलिखित 5 स्टेजेस में ये पूरी होती हैं। तो सबसे पहले मतलब इसमें जो ट्रोकोफोर लार्वा जो था वो लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल था। तो जैसे एक्मिया में इसको बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। तो इसमें 90 डिग्री के दो रोटेशन दो चरणों में होता है। पहला एक 90 डिग्री, दूसरा एक 90 डिग्री, और उसके दो 90 डिग्री के कारण ये जो होता है, ये दो 90 डिग्री के कारण इसमें जो पोस्टीरियर से एंटीरियर इसकी पोजीशन बदल जाती है। तो इसमें जो मांसपेशियां होती हैं उसके संकुचन के कारण ऐसा होता है। इसमें देखे हेलियोटिस और पटेला में सबसे 90 डिग्री जो घूमने की अवस्था हमको दिखती है। पटेला में एक खास बात और कहूं मैं कि पटेला में क्या होता है कि पहले तो इसमें टॉर्सन होता है, यानी 180 डिग्री पे घूम करके लार्वा अवस्था में 180 डिग्री में घूम करके जो जो एनस है वो घूम करके सामने आ जाता है, माउथ के पास आ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये वापस 180 डिग्री पे फिर से जाकर के एनस पीछे चला जाता है, गिल्स पीछे चले जाते हैं, और ये वापस बाइलेटरल सिमेट्री अवस्था में ये व्यवस्थित हो जाता है। तो ये पटेला एक ऐसा एग्जांपल है इसके एक्सेप्शन में। इसका अपवाद है गैस्ट्रोपोडा में, जिसमें डिटॉर्शन की प्रक्रिया होती है। डिटॉर्शन की प्रक्रिया यानी कि पहले टॉर्शन होता है, उसके बाद उसका डिटॉर्शन होता है। डिटॉर्शन इसका सबूत हमको, इसका प्रमाण हमको ऐसे मिलता है कि इसकी जो बाकी में हमको यू आकार की एलिमेंट्री कैनाल मिलती है, इसकी सीधी एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है। लेकिन इसका जो नर्वस सिस्टम है वो ऐसे एक दूसरे के क्रॉस में हमको एट शेप्ड में दिखाई देता है। ये इसका प्रमाण है कि इसमें टॉर्शन हुआ था। तो इसने तीसरे चरण में क्या होता है कि जो इसकी इंटरग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे थोड़ी धीमी प्रक्रिया होती है, और इसमें पहले 90 डिग्री के बाद दूसरा 90 डिग्री घूमता है, और उसके कारण इसमें जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है वो पीछे से सामने की ओर आ जाती है। अब इसमें एक यही बात होती है कि जो अगर हम इसके जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा जो जो जिसका है ट्रोकोफोर लार्वा, उसको हम देखें और उसका जो एडल्ट होता है, यानी कि जो पाइला है या एप्लीसिया है, इसको हम देखें तो इन दोनों में इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है कि उसको हम ये नहीं पहचान सकते कि ये एनिमल पहले बाइलेटरल सिमेट्रिकल था और अब ये एसिमेट्रिकल हो चुका है। ये जो लार्वा है ये इसी एनिमल का है। ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो इसके कारण जो परिवर्तन होता है, शरीर में जो परिवर्तन होता है वो क्या-क्या परिवर्तन होते हैं। तो जैसा हम देख रहे थे, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होता है कि इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लूप जैसे बन जाती है। जैसे कि इस चित्र में देखिए आप, ये लूप बन गई यहाँ पर। ये पहले सीधी एलिमेंट्री कैनाल थी, सारे एनिमल में सीधी एलिमेंट्री कैनाल होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे ये एक लूप बन गया यू आकार में। ठीक है, ये परिवर्तन इसमें होता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि इसकी मेंटल कैविटी, जैसा हम पिछले चित्र में हम दिखाए कि मेंटल कैविटी जो होती है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर हो जाती है। जिसका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो पैरेलल नर्वस सिस्टम होता है, वो पैरेलल नर्वस सिस्टम इंग्लिश के 8 आकार का हो जाता है। इसका जो टिनिडिया है, वो टिनिडिया यानी गिल्स, गिल्स जो होते हैं, जो जो मेंटल कैविटी पोस्टीरियर में होते हैं, वो सामने आकर के माउथ के जो बिल्कुल पोस्टीरियर भाग में एंटीपोडल कंडीशन में होते हैं, वो सीधे सामने आकर के क्या हो जाते हैं, वो दो माउथ के पैरेलल हो जाते हैं, यानी पोस्टीरियर पोजीशन से इंटीरियर हो जाती है। और इसका जो शेल होता है, वो शेल जो सीधा होता है, वो शेल घूम करके, यानी पूरा स्पाइरली मूव होकर के, स्पाइरली टॉर्शन होकर के, ऐंठ करके ये स्पाइरल जैसा हो जाता है, जैसा कि हमको पाइला या शंख में दिखाई देता है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाता है कि इसके कारण बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं ये ऑर्गन नष्ट हो जाते हैं, और इसमें जो बाइलेटरल सिमेट्री थी वो बाइलेटरल सिमेट्री वो समाप्त हो जाती है और एसिमेट्री रह जाती है। तो आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको पूरा
इसका आप नोट्स बना सकते हैं और ये नोट्स पूरा तैयार है आपके एग्जाम में लिखने के लिए।